हेलो साथियों, आप हैं आपके अपने चैनल सार्थक सृष्टि पर और आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। मतलब कि हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ में हेल्थ पहले और फिर बाद में वेल्थ है। तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सब कुछ देखना चाहिए। अगर हेल्थ स्वास्थ्य ठीक है तो आप धन तो कभी भी कमा सकते हैं। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, हम उसके बारे में जानेंगे कि एक जो आइडियल रूटीन होती है, लगभग-लगभग हमें उसके पास पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि डेली रूटीन, अगर नॉर्मल वर्किंग लाइफ है किसी की भी, या फिर स्टूडेंट है, या फिर कामकाजी महिलाएँ हैं, या फिर किसी भी प्रकार का जो लोग डेली रूटीन करते हैं, तो उनके लिए जो एक आइडियल रूटीन एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है, उसमें क्या है कि आपको 6 बजे के आस-पास आप अगर उठ जाएँ और 6 से 7 बजे तक आप अपनी न्यूज़पेपर या डेली एक्टिविटी जो करते हैं उससे निर्भर होकर 1 घंटा पूरा एक्सरसाइज, योगा या फिर अपने जो घर के काम है जिसमें कि आपका फिजिकल वर्क हो सकता है उसको दें। और 8 से 9 बजे के बीच में जो है ब्रेकफास्ट के लिए किया जाए, जो कि हेल्दी हो। और जो 9 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक अगर आप ऑफिस में जाएं, या फिर आपका स्कूल हो या कॉलेज हो, या फिर आप घर के काम कर सकते हैं, इसके बीच में आप आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक लिया जा सकता है। और शाम को जब आप 5 बजे ऑफिस, स्कूल या किसी भी काम से आएँगे तो 5 से 8 बजे तक का आपका जो ऑफिस वाले लोग हैं वो अपने फैमिली को दे सकते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो काम करते हैं तो इसमें रेस्ट भी किया जा सकता है 8 बजे तक। और 8 बजे से 9 बजे तक आप डिनर करने के साथ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकते हैं, उसमें टीवी भी देखा जा सकता है। और फिर 9 बजे से 11 बजे तक आपका फैमिली टाइम होता है, या फिर स्टडी करने वाले बच्चों का स्टडी टाइम। और कुछ लोग इसमें रेस्ट भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से 11 बजे सोकर हम सुबह 6 बजे अगर उठ जाते हैं, तो ये 7 घंटे की नींद आराम से कम लेनी ही चाहिए। तो ये डेली रूटीन है, जो कि जनरल टाइप से, जो जिनका कि रूटीन वाला वर्क है वो इसको अपना सकते हैं और अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक डेली रूटीन के साथ-साथ डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइट का किस प्रकार से ख्याल रखा जाए, इसमें हम क्या करते हैं कि सुबह सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कम से कम हल्के गर्म पानी के साथ, अगर उसमें नींबू और शहद के साथ करें तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी हमारे शरीर की, और हमारा शरीर बीमार बहुत ही कम पड़ेगा। तो मॉर्निंग के में तो आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपने 2 गिलास गर्म पानी और शहद और नींबू के साथ। फिर ब्रेकफास्ट में आप, ब्रेकफास्ट क्या है कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैवी हो तो उतना बढ़िया, क्योंकि आपको इसको पचाने के लिए पूरा दिन मिल जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट कहा गया है कि बिल्कुल हैवी किया जाए जितना हो सकता है। इसमें रोटी, पराठा, पूरी जो भी खाना है आपको वो खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी एक आध फल ले सकते हैं। और फिर लंच आपको एक नॉर्मल करना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आप सामान्य तौर पे दाल, चावल, सलाद इस टाइप की चीज़ों को लंच में ले सकते हैं। लंच और डिनर के बीच में भी थोड़ा बहुत लोकल स्नैक्स ले सकते हैं। और लंच के बाद अगर आप डिनर डिनर को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हल्का हो सकता है तो उतना करें आप। इसमें आपने दिन में तो चावल ले लिया था तो रात में रोटी ले लीजिए, रोटी सब्जी। अगर आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं तो कभी कभी साउथ इंडियन या फिर जो भी हमारे लोकल हेल्दी फूड है उनको ही लेना चाहिए आपको। और रात में आप क्या करें कि हल्दी वाला दूध पीकर आराम से सो जाएं। और मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में आप फल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग सुबह नाश्ते और जो लंच था उसके बीच में एक फल ले लिया, और स्नैक्स का प्रयोग आप लंच और डिनर के बीच में शाम के समय ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि आधी से ज़्यादा अगर आप चाय और कॉफ़ी को सिर्फ इस रूप में लेते हैं कि कभी कोई आ जाए रिलेटिव गेस्ट तो उनके साथ पी लिया जाए तो ठीक है। अगर आप इसको डेली रूटीन में कर रहे हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके पेट को ये उतना बढ़िया नहीं रखता है। इसकी वजह से आपका पेट उतना हेल्दी नहीं रहेगा, और पेट हेल्दी नहीं है तो आपका शरीर भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमारी सारी बीमारियों की शुरुआत ही पेट से होती है। तो एक अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, और कभी कभार अगर आप जंक फूड या फास्ट फूड जिसको कहते हैं कभी कभार खा लिया, चाय कॉफी भी कभी कभार फैमिली के साथ पी ली, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रूटीन में कर रहे हैं तो ये आपकी एक प्रकार से लत लग गई है। तो लत सिर्फ अच्छे खाने की लगाएं, ना कि इन सब चीज़ों की।
तो आपका शरीर एक हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। डेली रूटीन और डाइट के बाद अब बारी आती है फिजिकल एक्टिविटी की। तो अगर आप सुबह का जो समय था 7 से 8 का, या 1 घंटा तो आपको कम से कम फिजिकल एक्टिविटी को देना ही चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 6 प्रकार के जो प्राणायाम है हमारे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत या सूर्य नमस्कार, जिसमें कि 12 प्रकार की एक्सरसाइज होती है, ये कर लें। कुछ व्यक्ति जिनको अगर लगता है कि वो प्राणायाम में उतना कंफर्टेबल नहीं है, प्राणायाम से एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, आपका जो सांसों का क्रियाकलाप है, इससे आपके अंदर अगर कोई छोटी छोटी बीमारियां पनपने भी लगेंगी तो वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आप ये 6 एक्सरसाइज रोज कर लें तो आपको मतलब ये मान के चलें कि आपको कोई बीमारी सामान्य तौर पर नहीं होगी। कुछ व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि दौड़ सकते हैं, दौड़ने से भी काफी हद तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। और कुछ व्यक्ति एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कोई अगर कुछ नहीं भी करता है, उस बीच में अगर आप झाड़ू पोछा या घर के कुछ काम कर लेते हैं तो उससे भी काफी हद तक आपकी, आप देखेंगे एक दिन आप झाड़ू लगाएं पूरे घर का, एक दिन आप पोछा लगाएं, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और काम का काम। पर कुछ घर जिनको इसमें प्रॉब्लम है तो वो अपना योगा करें या भाग दौड़ करें। और डांस डांस भी एक बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। डांस अगर आप 10-15 मिनट भी अगर पूरा ढंग से डांस कर लें तो आप पूरा पसीना निकलने लगता है और आपके अंदर आपको किसी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप रूटीन फिजिकल एक्टिविटी वाले वर्क में नहीं है तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप योगा कर लें, या तो भाग दौड़ कर लें, या तो आप घर के कुछ कुछ काम कर लें, या फिर आप अगर डांसिंग आपका शौक है तो डांस भी करें। इस प्रकार से आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो आपको डेली रूटीन पर, आपकी डाइट पर और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर कम से कम पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि डॉक्टर के पास ना ही जाया जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो अपने शरीर के लिए करनी ही पड़ेगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सार्थक सृष्टि, ज्ञान बदलते भारत का।